जैसा कि आपको पता है कि 12 अगस्त 2024 की नीतीश जी ने कलम कसाई बन बैठे तांती ततवा और पान समाज के लिए और अनुसूचित जाति के दर्जा से अपने उस कलम से हमारे गले पे तलवार चलाई और पान की दर्जा जो अनुसूचित जाति दर्जा था छीनते हुए हमें तांती ततवा बना दिया। और उसके बाद हमारे लाखों बच्चे, हजारों बच्चे जिनकी नौकरियां हो गई, डॉक्टर बन गए थे, उनको नौकरियों से निकाला गया, एडमिशन से निकाला गया। और हमने अनुनय विनय सरकार को, भाजपा की सरकार को, नीतीश सरकार को यहाँ से दिल्ली, यहाँ से पटना करते करते थक गए। और फिर हमने हाको रथ हम पान हैं एक आंदोलन की शुरुआत की 6 अक्टूबर 2024 के बापू की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण से, भितिहरवा से। और उसका कार्यक्रम का रूपरेखा हमने ये तय किया कि हमारा एक आंदोलन रथ होगा, हमारा एक झंडा होगा, हमारा एक टोपी होगा, हमारा एक लोगो होगा। और उसके साथ हम एक रूट प्लान बनाए, पूरे बिहार को जोन में बांटे, 9 जोन में, और क्लस्टर बनाया। जैसे मधुबनी क्लस्टर में, दरभंगा क्लस्टर में जिनके जिलाध्यक्ष किशोरी बाबू हैं, उनके क्लस्टर में मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा। हमारे आंदोलन रथ इस 9 क्लस्टर में चलेगा और उस क्लस्टर में एक डेट फाइनल किया गया कि वहाँ रैली होगी। हम जो जिला में जा रहे हैं उन लोगों को मिला के रैली करेंगे और सरकार को संदेश देंगे। इस तरह से 12 रैलियाँ करते हुए, 13 रैलियाँ करते हुए 14वीं रैली के लिए हम गांधी मैदान पहुँचेंगे 23 मार्च 2025 को पटना में। और वहाँ हम सरकार को, हमारा तो दावा है कि अखिल भारतीय पान महासंघ की जो रैली होने जा रही है, जेपी की रैली को भी पीछे छोड़ेंगे। और उसी की तैयारी की समीक्षा करने हम आए हैं कि आखिर हम उस जगह देखना चाहते हैं जहाँ ये रैली होगी और क्या क्या समीक्षा होनी है, क्या क्या तैयारियां में चूक है और क्या क्या बेहतर हो सकता है। इसीलिए 2 प्रभारी को यहाँ भेजा गया बना के कि देखें। और हमारे जिलाध्यक्ष मधुबनी के और दरभंगा के बैठे हुए हैं सारे। और उसी तैयारी के लिए हम लोग आए थे कि हाको रथ हम पान पूरे बिहार में। मैं 2 बजे रात तक गाँव में भी, मुजफ्फरपुर में, पानापुर में था। और जो मैं उत्साह देख रहा हूँ लोगों को, आप लोग भी शायद यहाँ फील करते पा रहे होंगे कि एक जन आंदोलन ये आगाज हो चुका है। और 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में एक क्रांति के रूप ले लेगी। और मैं हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारा वो आरक्षण वापस करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 150 सीटों पे पान समाज के 5000 से 75,000 तक वोट है। और ये जो हमारे वोट थे वो बिखरे हुए थे, और इस बिखराव के साथ हमारे वोटों को मजा प्रयोग करके वो लोग सत्ता में बैठे हैं। हाको रथ हम पान आरक्षण वापसी का तो है ही, साथ में मधुबनी में, दरभंगा में, हर एक जिले में हमारा एक लीडर हो, हमारा एक नेता, हमारा एमएलए हो। तो हर एक आंदोलन से नेतृत्व पैदा होता है। और एक तरीका ये भी एक आंदोलन से हमारे जिले में नेतृत्व पैदा हो। हमारा मधुबनी में 5 नेता हो, दरभंगा में हो, जम्मू में हो, सीतामढ़ी में हो। और यही नहीं, साथ में हमारा ये भी है कि हमारा जो जात है एक पॉलिटिकल जात बने। और इसीलिए हाको रथ हम पान के साथ सत्तारूढ़ दलों के समक्ष एक चुनौती बन के खड़े हो गए। पूछना है कुछ तो बोलिए। मतलब जो आरक्षण का जो इसका विरोध सरकार की है उस पर, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी आप देखिए, हमारे जो समाज है, पान समाज, तांती पान समाज, भाजपा और नीतीश के बिल्कुल खिलाफ। क्योंकि यही 2 पार्टियां हैं जो हमारे आरक्षण को छीना है। नीतीश जी चाहते थे रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, हमारी बन सकते, और वो ढेर सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जिसको अध्यादेश ला के भाजपा की सरकार ने पलटा है। और वो चाहती तो हमने जो बिहार सरकार ने जो आवेदन दिया था डिलीशन के लिए, तांती तत्व डिलीट करती तो हम लोग पान बने रहते, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत होती। इसलिए अभी जो उपचुनाव
हो रहे हैं 4 विधानसभा में, निश्चित तौर पे एटलीस्ट सरकार के खिलाफ में, एनडीए सरकार के खिलाफ में हम लोग ये निश्चित रूप से खड़े हो जाएंगे। ये बिल्कुल तय है, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को उतारेंगे या फिर समर्थन करेंगे किसी दल का? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे भाजपा हो, हमारे चारों दलों ने मुझे ठगा है। कांग्रेस हो, राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो। मैं खुद कांग्रेस का नेता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर कांग्रेस चाहती तो जिस शासन काल में जिस समय बिल आया, हमें वो बना सकती तो अनुसूचित जाति, मुझे नहीं बनाया। सबसे पहला हमारे समाज को हाशिए पे लाने की जिम्मेदार तो कांग्रेस का है। 1992 में लालू जी 3 महीने के लिए दिए, वो चाहते तो बाकी जो 15 साल था वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। जदयू माननीय मुख्यमंत्री चाहते थे रिव्यू पिटीशन में जाते, और उनके बिना मोदी की सरकार चल नहीं रही है। वो चाहते तो हमारा अध्यादेश आ सकता था, वो चाहते थे रिव्यू पिटीशन में जाते, हमें बच सकता था। और अगर भाजपा सरकार डिलीशन कर देती तो हमारी आरक्षण बची रहती। हमारे लिए तो कोई नहीं है, हमारे लिए तो सभी हमें हाशिए पे रखा है। जो हमारा साथ देगा आरक्षण लाने में, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। नंबर 1 मतलब है कि आपका अभी तक क्लियर स्टैंड नहीं है। अगर मान लीजिए कि कल के एनडीए का कोई पार्टी अगर आपको ये करते तो आप आइए, हम आपके मान सम्मान के लिए काम करेंगे विधानसभा चुनाव के तब क्या करेंगे? देखिए, पहले तो समझिए क्लियर स्टैंड नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। मेरा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि हम आरक्षण नहीं, मैं तो अगर महागठबंधन के साथ होता तो मैं कांग्रेस का विरोध क्यों करता? मैं कह रहा हूँ चाहे कोई पार्टी रहे, हमको जो आरक्षण देगा उस पर मैं क्लियर स्टैंड है मेरा। जो आरक्षण देगा वो चाहे राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी से परहेज नहीं। हमें अपने आरक्षण, हम अवसरवादी बनना चाहते हैं। हम आपकी बात समझ हाँ, ये मत कहिए क्लियर स्टैंड नहीं है। हमारे साथ जो खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। आप अपने सबको वापस लीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि मान लीजिए जब चुनाव, हाँ, सब पार्टी का अपना अपना अलग अलग घोषणा पत्र होता है, वादा होता है, इरादा। हमको चुनाव से मतलब नहीं लगाइए ना। हमारा मतलब ये है कि हमको आरक्षण वापस चाहिए। चुनाव दूसरा मुद्दा है, वो जब आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन ये अभी जो मूड है हमारे पान समाज का, बिल्कुल भाजपा और जदयू के खिलाफ है। क्योंकि यही दोनों हमारा, हमें आरक्षण छीना है, एकदम क्लियर है। और अगर कल आपका संशय दूर करना, कल अगर वो नीतीश कुमार पलटी मार लें, चले जाए कांग्रेस और राजद के साथ, इसका मतलब ये थोड़े है कि हम नीतीश के खिलाफ नहीं होंगे। एकदम नहीं, लक्ष्य हम लोग नहीं बदल सकते। हम क्लियर है, हमारा आरक्षण दो। आप हमारे दुश्मन हैं मान लीजिए, और आप कहीं भी चले जाएंगे तो हमारे दोस्त हो जाएंगे, ऐसा थोड़े होता है। आप दोस्त तभी होंगे, हमारा जो एटीट्यूड है वो पार्टियों को, यानी हाको रथ हम पान, और पान का जो एटीट्यूड है वो पार्टियों के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है। अच्छा, ये बताइए कि एक पनिया या पान जाति करके है जो अभी भी अनुसूचित जाति में शामिल है, पान काफी को हमारे बताया। हाँ, देखिए, ये एक आप सही बात है। बेसिकली मैं